हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मैं योगेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल सिविल कैरियर टेक 101 में स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, जो स्टूडेंट्स बीटेक या डिप्लोमा पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपनी सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी बेहतर बनाने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। और जो हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी नई नई लेक्चर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिल सके। तो आज हम मूव करते हैं, अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट है पॉलिटेक्निक में है सर्विंग सेकंड की बात करेंगे। और सर्विंग सेकंड जो है आपकी 5th सेम में पढ़ाई जा रही है इस समय यूपी बोर्ड में। तो हम उस सब्जेक्ट में टॉपिक कवर करेंगे, चैप्टर ही है ये पूरा, वक्र कर्व के नाम से। तो हम एक एक टॉपिक और एक एक वर्ड्स का मीन समझते हुए और एक एक लाइन का मतलब समझते हुए हम बारी बारी से इस टॉपिक को कवर करेंगे, इस चैप्टर को फुल कवर करेंगे। तो वक्र क्या होता है, आइए पढ़ते हैं। ये वक्र होता क्या है आखिर? जो कर्व होते हैं वो किसी रेलवे लाइन या सिविल लाइन इनमें कैसे दिए जाते हैं और क्यों दिए जाते हैं, इसका हम कारण और इसका निवारण भी जानेंगे। राइट, जैसे आपका रोड है कोई, तो वो कैसा है? स्ट्रेट लाइन में है। राइट, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि दो सीधी रेखाओं के बीच दिशा परिवर्तन करने के लिए रेलवे लाइन या गैस व सिविल लाइन या सड़क, नहर व सुरंग आदि में वक्र का प्रयोग किया जाता है। राइट, कहने का मतलब मेरा मतलब यह है कि कर्व आर जनरली यूज ऑन हाईवे एंड रेलवे वेयर इट इज नेसेसरी टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। राइट, यानी कि हाईवे या रेलवे लाइन है या सीवर लाइन है, बेसिकली जो रेलवे लाइन और हाईवे पर जो आपके व्हीकल्स होते हैं, उस व्हीकल्स की जो वेलोसिटी, ये किसी वेग से चल रहा होता है, तो उसकी जो मोशन है, उसकी चाल है, उसको एक समान रूप से बरकरार बनाए रखने के लिए हम कर्व का प्रयोग करते हैं। राइट, और कह सकते हैं हम उसमें जो सेंट्रीफ्यूगल जो जिस मोड़ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगता है उसको बैलेंस बनाए रखने के लिए हम वक्र का प्रयोग करते हैं। यानी कि सहजता से मुड़ने के लिए वक्रों द्वारा दिशा में परिवर्तन धीरे धीरे यानी कि ग्रेजुअल, स्मूथ व बिना किसी उथल पुथल के किया जाता है। इस लाइंस का कहने का मतलब मेरा यह है कि जो वक्र दिए जाते हैं उस जिस मोड़ पर दिए जाते हैं या किसी डायरेक्शन परिवर्तन करने के लिए दिया जाता है, तो वो सुगमता से, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आसानी से, धीरे धीरे, ग्रेजुअली, विदाउट उथल पुथल के हम टर्निंग हो सकें या टर्न ले सकें या मोड़ सकें, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकें। राइट, अब आपको कुछ समझाना चाहूंगा मैं कि इसके अलावा किसी संचार लाइन को वांछित स्टेशन तक ले जाने अथवा इसके रास्ते में आई किसी बाधा को बाईपास करने के लिए वक्र दिया जाना आवश्यक होता है। राइट, यानी कि किसी संचार लाइन है यानी कम्युनिकेशंस लाइन है या कोई आपके वांछित स्टेशन है तक ले जाने या इसके रास्ते में आई किसी बाधा को बाईपास करने के लिए हम वक्र का प्रयोग करते हैं और वक्र के बारे में जानना भी आवश्यक है। राइट, तो दोस्तों मैं आपको समझाना चाहूंगा कि जैसे हमारी कोई ये स्ट्रेट रोड है या स्ट्रेट लाइन भी कह सकते हैं। राइट, हमारा क्या है? स्ट्रेट ये रोड है। अब मान लो यहाँ पर कोई आपकी क्या है? ऑब्स्टेकल है, बाधा है, हमको जाना है इधर। या अब हमको क्या करेंगे? हम क्या करेंगे कि इस बाधा से बचने के लिए हम क्या करेंगे? अपने इस रोड को या किसी लाइन, सिविल लाइंस को क्या करेंगे? हम इसको क्या करेंगे? स्लोली स्लोली इसमें क्या दे देंगे? घुमाव दे देंगे। राइट, इस तरह से। तो हम इसमें क्या दे रहे हैं? इसमें घुमाव दे रहे हैं, जिससे कि हमारा जो हमारा व्हीकल्स है वो आसानी से जा सके। राइट, ये इस डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अगर मान लो मैं इस तरह से वक्र नहीं दूं
इस तरह से मैं स्ट्रेट बना दूं, राइट, स्ट्रेट बना दूं, अगर हमारा जो व्हीकल्स है इस तरह से, अगर व्हीकल्स जा रहा है, राइट, हमारा व्हीकल्स जाएगा भी वेलोसिटी से, अगर ये टर्निंग लेगा और ये हमारा यहाँ पर हम अगर वक्र नहीं देंगे तो ये क्या करेगा, इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, राइट, वो बैलेंस नहीं हो पाएगा, नहीं तो ये व्हीकल्स क्या होगा, बाहर की तरफ पलट जाएगा, राइट। तो एक जब हमारा व्हीकल्स किसी डायरेक्शन को चेंज करता है, टर्न करता है, तो इस व्हीकल्स के जो केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, राइट, उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। अब केंद्र बल होता है, अब केंद्र बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट, सेंट्रीपिटल फोर्स। केंद्र से बाहर जो कार्य करता है उसे बोलते हैं अपकेंद्र बल, अपकेंद्र बल। मेन रीजन यही होता है कि हम अपकेंद्र बल, केंद्र से बाहर जो बल लग रहा है और केंद्र की ओर जो बल लग रहा है, तो उसको बैलेंस बनाए रखने के लिए, इसको और इसको बैलेंस बनाए रखने के लिए हम वक्र का प्रयोग करते हैं, कर्व का प्रयोग करते हैं। कर्व कुछ इस तरह से दिए जाते हैं, राइट, इस तरह से कर्व दिए जाते हैं। तो ये है हमारा किस तरह का वक्र है, ये किस तरह का है, सर्कुलर वक्र बोलते हैं, जिसकी रेडियस हमेशा सेम रहती है, किसी भी पॉइंट पर चले जाओ, राइट, आर आर आर, किसी भी पॉइंट पर चले जाओ, इसकी रेडियस हमेशा सेम रहेगी। जब आपका इस पे व्हीकल्स आगे आएगा तो आपका यहाँ पे व्हीकल्स, अगर मान लो ये आपका व्हीकल्स आ गया, राइट, तो ये आसानी से अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मूव करती हुई जा रही होगा या जा रहा होगा ये व्हीकल्स, तो आसानी से ये मुड़ जाएगा। और इस व्हीकल्स में या इस वाहन में जो बैठे व्यक्ति, वो क्या है, आसानी या अच्छा फील महसूस करेंगे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और उसमें कोई उथल पुथल नहीं होगी, राइट। तो आशा करता हूं कि आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये कोई रोड है, तो हमने यहाँ पे क्या है, जहां हमें टर्निंग लेना है, जब हमें अपनी डायरेक्शन को चेंज करना है, हम इस तरह से इस डायरेक्शन में स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, जब हमको डायरेक्शन चेंज करनी है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें वक्र दे देंगे। और एक और बात बताना चाहूंगा, ये वक्र देने के साथ साथ हम यहाँ पर सुपर एलिवेशन भी प्रोवाइड कराते हैं, सुपर एलिवेशन, राइट, इसे बोलते हैं बह्योत्थान, राइट, बह्योत्थान बोलते हैं, राइट, बह्योत्थान बोलते हैं, सुपर एलिवेशन बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि वन साइड आपकी उठा दी जाती है, एक साइड, यानी कि अगर इनर साइड को दबा दिया जाता है और आउटर साइड को कुछ उठा दिया जाता है, कुछ इस प्रकार से। मान लो कोई रोड है ये, तो ये क्या इनर साइड हो गई, ये आउटर साइड हो गई, तो यही एलिवेशन होता है, सुपर एलिवेशन, राइट। एक साइड से रोड उठा दिया जाता है, ये वहीं पर उठाया जाता है जहां पर आपके वक्र दिए जाते हैं, जहां पर आपका व्हीकल्स टर्न होता है, राइट। आई होप, आशा करता हूं अगर आपको ये क्लियर हो गया है, तो हम नेक्स्ट चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कर्व्स होते हैं, उनका डिवीजन कैसे किया गया है, वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो मुख्य वर्गीकरण यानी कि मेन डिवीजन ऑफ वक्र, राइट, मेन डिवीजन ऑफ वक्र, क्षैतिज वक्र, हॉरिजॉन्टल वक्र, राइट। किसी संचार लाइन के संरेखण अलाइनमेंट में परिवर्तन यदि क्षैतिज समतल में होता है तो उस वक्र को क्षैतिज वक्र कहते हैं। अगर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, क्षैतिज वक्र कहेंगे। और उसमें वर्टिकली अलाइनमेंट होता है या वर्टिकल संरेखण होता है किसी संचार लाइन या किसी रोड में, राइट, तो उसे हम वर्टिकल वक्र कहेंगे, राइट, ये वर्टिकल कर्व कहेंगे। तो इसे भी देख लेते हैं। जब किसी संचार लाइन के संरेखण अलाइनमेंट में परिवर्तन ऊर्ध्वाधर समतल में होता है तो उस वक्र ऊर्ध्वाधर वक्र वर्टिकल कर्व कहलाता है, राइट। अब नेक्स्ट मूव करते हैं अगले टॉपिक की तरफ। एक और बात आपको बता दूं कि जो आपका वक्र होता है वो सर्कुलर, पैराबोला और स्पाइरल तीनों प्रकार के वक्र होते हैं। कहने का मतलब मेरा यह है कि एक कर्व में भी सर्कुलर, पैराबोलिक एंड स्पाइरल एंड इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन, राइट। अब हम पढ़ेंगे आकार के आधार पर, किसके आधार पर, आकार के आधार पर वक्रों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कर्व्स अकॉर्डिंग टू शेप,
यानी कि वर्ग वक्र जो आपका कर्व होता है उसकी शेप के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करेंगे यहाँ पर। तो पहला होगा आपका वृत्ताकार वक्र, सर्कुलर वक्र, और दूसरा होगा आपका परवलयिक वक्र यानी कि पैराबोलिक वक्र, राइट, पैराबोलिक कर्व, और स्पाइरल वक्र या स्पाइरल कर्व, राइट। अब हम बात करेंगे पहले सर्कुलर कर्व की, सर्कुलर कर्व के टाइप्स की, सर्कुलर ऑफ टाइप ऑफ सर्कुलर कर्व, राइट। सर्कुलर वक्र क्या होता है और कैसे दिया जाता है, राइट। तो सर्कुलर वक्र क्या होता है? ए सिंपल कर्व इज वन विच कंसिस्ट ऑफ सिंगल आर्क ऑफ एन सर्कल, इट इज टेंजेंशियल बोथ द स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब मेरा ये है कि सिंपल जो वक्र दिया जाता है वो क्या होता है, एक सिंगल आर्क होता है इस तरह से, यानी कि सिंगल चाप होता है, राइट, सिंगल चाप होता है, और इसके बोथ साइड्स ये क्या होती है, टेंजेंशियल लाइन होती है इस तरह से, राइट। इनको क्या करेंगे, टेंजेंशियल लाइन बोलेंगे, जो आगे चल के किसी न किसी एक पॉइंट पर मीट करेंगी, राइट, यानी कि T2 और इसे बोलते हैं T1, राइट। इसकी जो रेडियस होती है वो हमेशा किसी भी पॉइंट पर देखो वो हमेशा सेम रहेगी। तो ये क्या होता है, सिंपल ये क्या होता है, सिंपल सर्कुलर वक्र होता है, राइट। किसी भी पॉइंट पर इसकी रेडियस देखोगे वो सेम रहेगी। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि सिंपल कर्व जो होता है वो क्या होता है, सिंपल कर्व वक्र क्या होता है, सिंपल वक्र एक सिंगल आर्क से बना होता है या सिंगल चाप से होता है। एक चाप होता है, जैसे आप चाप लगाते हो ना इस तरह से, एक चाप होता है सिंगल चाप, और जिसके साइड्स में दोनों बोथ साइड्स में टेंजेंशियल लाइंस होती हैं, राइट, उसे कहते हैं सिंपल वक्र। चलो आगे पढ़ते हैं अब। तो जो टाइप्स होते हैं सर्कुलर वक्र के वो कैसे होते हैं, सरल वक्र, सिंपल कर्व, और सर्कुलर कर्व के टाइप्स हैं मिश्र वक्र, कंपाउंड कर्व, प्रत्यावर्ती वक्र, रिवर्स कर्व, संक्रमण वक्र, ट्रांजिशन कर्व, राइट, लेमिनिस्केट वक्र यानी कि लेमिनिस्केट कर्व। अब पहले हम पढ़ेंगे वन बाई वन करके, जैसे हमने सरल वक्र सिंपल वक्र पढ़ा था उसी को, कि सरल वक्र विभिन्न दिशाओं में खींची गई रेखाओं के मध्य एक निश्चित त्रिज्या के वृत्त की एकल चाप का बना होता है, जो मैंने अभी बता दिया था सिंपल वक्र क्या होता है, राइट। सरल वक्र विभिन्न दिशाओं में खींची गई रेखाओं के मध्य एक निश्चित त्रिज्या के वृत्त की एकल चाप का बना होता है, जो मैंने अभी बताया था, राइट। रेखा AB तथा BC दोनों वक्र के स्पर्श टेंजेंस है, मैंने बताया दोनों साइड टेंजेंस होते हैं। बिंदु T1 एंड T2 वक्र के दोनों किनारों पर बिंदु है, वही बात बताई थी। O क्या होगा, वक्र का केंद्र बिंदु है, राइट, जिसे OT1 इक्वल टू OT2 इक्वल टू R की होता है। तो मैं आपको एक सिंपली आपका सिंपल सर्कुलर वक्र बनवा के दिखा देता हूं आपको, ये इस तरह से कुछ, राइट, इसकी जो टेंजेंट होती है इस तरह से कुछ टेंजेंट होती है, राइट, इस तरह से है, इस तरह से, राइट। ये T1 और T2, राइट, इसका एक क्या होगा, केंद्र होगा, केंद्र क्या होगा, O, राइट। तो OT1 ये क्या होगा, R के, ये किसके होगा, R के, राइट, समझिए, ये पॉइंट O हो गया। आशा करता हूं समझ में आया होगा, राइट। अब आगे चलते हैं। आपका नेक्स्ट वक्र है, नेक्स्ट वो जो कर्व है उसे बोलते हैं मिश्र वक्र या कंपाउंड कर्व। क्या बोलते हैं, मिश्र वक्र या कंपाउंड वक्र। अब मिश्र ही नाम आपको बता रहा होगा, यानी कि दो या दो से अधिक कर्व होंगे, कर्व का जो क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा या कंबाइंड होंगे। दो या दो से अधिक त्रिज्याओं से एक ही दिशा में बना कोण मिश्रण कोण कंपाउंड कर्व कहलाता है, मिश्रण कोण कहलाता है, ये कर्व होगा, राइट। दोनों वक्र यानी कि दोनों वक्र की जो त्रिज्या है एक उभयनिष्ठ स्पर्श बिंदु कॉमन टेंजेंट पॉइंट पर मिलते हैं, राइट।
कहने का मतलब मेरा ये है कि कंपाउंड कर्व क्या होता है, एक कंपाउंड कर्व कंसिस्ट ऑफ टू और मोर सिंपल आर्क दैट टर्न इन द सेम डायरेक्शन एंड जॉइंट ऑफ कॉमन पॉइंट। राइट, कैसे होंगे आपके, कैसे होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे और कॉमन होंगे, उभयनिष्ठ स्पर्श होंगे, कॉमन टेंजेंट होंगे। राइट, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब वक्र बनाने में किसी प्रकार की बाधा हो या वक्र को किसी एक निश्चित बिंदु से गुजारना हो तो मिश्र वक्र या कंपाउंड कर्व का प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब क्या, मैंने क्या बताया, जब वक्र बनाने में किसी प्रकार की बाधा हो या वक्र को किसी एक निश्चित बिंदु से गुजारना हो तो मिश्र वक्र का प्रयोग किया जाता है। राइट, वक्र T1P T2 दो चापों T1P तथा T2P से मिलकर बना होता है तथा दोनों चापों के केंद्र बिंदु एक ही ओर O1 तथा O2 हैं तथा P उभयनिष्ठ स्पर्श बिंदु कॉमन टेंजेंट पॉइंट है R1 एंड R2 दोनों चापों। राइट, जैसे अब मैं आपको डायग्राम बना करके दिखाऊंगा, देखो मैं समझाना चाहूंगा। इस तरह से कुछ एक वक्र, मान लो इस तरह से एक वक्र जा रहा है। राइट, ये क्या है, एक वक्र हो गया। राइट, अब इसी वक्र में आगे, इसी में आगे कंटिन्यू इस तरह से हो जाएगा। राइट, एक वक्र और इसी में ऐड हो गया, यानी कि एक वक्र जो होगा उसकी त्रिज्या होगी कुछ ना कुछ। राइट, मान लो इसकी त्रिज्या क्या है, ये पॉइंट इस वाले वक्र की और इस वाले वक्र की त्रिज्या क्या है, R है, और इसका पॉइंट क्या है, O1 है। राइट, अब जो ये वाला आपका वक्र है जो इसमें ऐड हुआ है और इसमें भी इससे हटके है, यानी कि इसकी त्रिज्या जो है, इसकी जो रेडियस होगी वो हो जाएगी R2, इसका पॉइंट हो जाएगा O2। राइट, समझ गए मेरी बात को। और जो आपका टेंजेंट होगा इसका और इसका टेंजेंट होगा किसी एक जगह पर मिल रहा होगा, जैसे इसका मैं टेंजेंट बना दूंगा, थोड़ा टेंजेंट इस प्रकार होगा कुछ, और इसका टेंजेंट जो होगा इस तरह से। राइट, राइट, ये क्या है, इस ये टेंजेंट है, सॉरी थोड़ा वैसा बन गया, इस तरह से बनेगा कुछ, ये वाली लाइन को छोड़िए, इस वाले को थोड़ा, ये मैंने एकदम कर दिया डार्क, थोड़ा इससे निकल के इस तरह से कुछ टेंजेंट होगा। राइट, इस तरह से ये वाला पॉइंट यहाँ पर आएगा। राइट, तो ये किसी कॉमन पॉइंट पर ये क्या कर रहे होंगे, मीट कर रहे होंगे। राइट, ये वाली लाइन थोड़ी इधर रहेगी, इस पे यहाँ से आएगी। ठीक है, समझ लेना, बस समझना है आपको, यहाँ हम ड्राइंग नहीं बना रहे हैं। राइट, अब किसी एक पॉइंट पर मिल रहा है। राइट, किसी एक P पॉइंट पर ये क्या होते हैं, मिलते हैं, इसे बोलेंगे P पॉइंट। यानी कि एक सर्कुलर जो कर्व, एक सर्कुलर कर्व ये रहा और एक ये रहा, एक वक्र ये है और एक आपका यहाँ से, इसकी रेडियस R है, R1 है, और इसकी रेडियस यहाँ से R2 है। इसकी रेडियस चेंज हो गई, रेडियस चेंज हो जाएगी तो इसका सेंटर पॉइंट भी चेंज हो जाएगा। राइट, तो इसे बोलेंगे T2 और इसे बोलेंगे T1 टेंजेंट। इसे क्या बोलेंगे, टेंजेंट। तो ये जो मैंने बताया है इसमें ये वाली लाइंस नहीं है, इसको काट देना, आप अपने से डायग्राम बना लेना अच्छे से। राइट, ये होता है आपका कंपाउंड कर्व। कंपाउंड कर्व में क्या होता है, इन दोनों कंपाउंड कर्व ये किसी एक पॉइंट पर मिलते हैं। राइट, इनके दोनों टेंजेंट किसी एक कॉमन पॉइंट पर मिलेंगे, उभयनिष्ठ होते हैं, और ये इन दोनों के जो उभयनिष्ठ हैं वो किसी एक P पॉइंट पर है। राइट, अब आगे मूव करते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि रिवर्स कर्व क्या होता है, उल्टा वक्र क्या होता है। रिवर्स कर्व का मतलब है एक किसी डायरेक्शन में होगा वक्र या कर्व, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा वक्र होगा, तो उसे बोलते हैं रिवर्स कर्व। अब ये क्या होता है, आइए पढ़ते हैं। यह वक्र दो वृत्तों जिनकी त्रिज्याएं समान तथा असमान हो सकती हैं। राइट, पहली बात, इनकी जो रेडियस है सेम हो सकती हैं या डिफरेंट हो सकती हैं, तथा त्रिज्याओं के केंद्र विपरीत दिशा में होते हैं। जो आपकी इसकी जो त्रिज्याएं होती हैं, रेडियस होती हैं, वो कैसी होती है, विपरीत दिशा में होती हैं। राइट,
अर्थात उनके केंद्र एक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा के दोनों ओर होते हैं तथा उभयनिष्ठ स्पर्श बिंदु से खींचे गए लंब पर स्थित होते हैं को जोड़ता है। राइट, कहने का मतलब मेरा क्या है, समझिए कि ए रिवर्स कर्व इज वन विच कंसिस्ट ऑफ टू सर्कुलर आर्क ऑफ सेम और डिफरेंट रेडियस, राइट, having then center to the different sides of the common tangent, both are thus bend in different direction with a common tangent of their junction, right। उन दोनों का जो कॉमन जंक्शन होगा, जहां पर आप मिलते हैं जिस पॉइंट से, वहां से क्या होगा, डिफरेंट डायरेक्शन होती है। देखिए आज ये मैं समझाना चाहूंगा आपको डायग्राम के द्वारा। मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि आपका एक वक्र कैसा होगा, आपका मान लो एक वक्र आपका इस तरह से होगा, राइट, इस तरह से। अब ये इसी वक्र को इसी में टच होते हुए जुड़ते हुए एक वक्र होता है इस तरह से, राइट राइट राइट, इस तरह से कुछ होता है, इस तरह से। समझ गए मेरी बात को। अब ये यहाँ पर क्या मिल रहे होंगे, इस पॉइंट पर मिल क्या होगा, इसका जो इस वाले वक्र का जो एंड होगा इस पॉइंट से मिला होगा दूसरे का, इसका जहाँ लास्ट होगा, इस वाले जो पहला वाला कर्व बना हुआ है इसका जो लास्ट होगा, अंत होगा, वहां से आपका दूसरा वक्र चालू हो जाएगा, राइट, सॉरी इस तरह से। और इसकी क्या है, कुछ रेडियस होती है R2 T2 O2, राइट, T1 इसकी रेडियस क्या होती है O1 और R1, राइट, समझ गए। ये क्या है, या हम कह सकते हैं ये एस आकार का वक्र होता है, इस तरह से एस आपकी बनी हुई होती है, राइट। रेडियस क्या है, डिफरेंट है, राइट, रेडियस क्या है, डिफरेंट है, और रेडियस इसकी सेम भी हो सकती है, यानी कि इसकी रेडियस सेम है और इसकी भी रेडियस जैसे R1 सॉरी R और R सेम भी हो सकती है, यानी कि सेम रेडियस हो सकती है या डिफरेंट डिफरेंट रेडियस, राइट, यस हो सकती है, राइट। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं आपको, राइट। अब आगे मूव करते हैं कि ये अगला पॉइंट से मूव करते हैं। यह अंग्रेजी के अक्षर एस के समान होता है, अतः इसे एस कर्व या सर्पेंटाइन कर्व भी कहते हैं। जहां तेज गति से वाहन चलते हैं वहां पर इस वक्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, राइट। ये अपने माइंड में फिक्स कर लेना है कि इस वक्र को वहां नहीं देते हैं जहां पर आपके वाहन तेजी से चलते हैं। ये पहाड़ी सड़कों पुलों के उपगमन अप्रोच पर एस कर्व का उपयोग अधिक किया जाता है, राइट। और मैंने इसका जो डायग्राम था वो मैंने पहले बता ही दिया था। अब बात करेंगे संक्रमण वक्र की, ट्रांजिशन कर्व की। संक्रमण वक्र क्या होता है और ये क्यों दिया जाता है। तो संक्रमण वक्र सीधी रेखा और सरल रेखा के मध्य लगाया जाता है। पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए, संक्रमण वक्र सीधी रेखा और सरल रेखा या सरल वक्र के मध्य लगाया जाता है। संक्रमण वक्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्पाइरल और पैराबोला होते हैं, राइट। संक्रमण वक्र जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, ये स्पाइरल और पैराबोला, राइट। संक्रमण वक्र की त्रिज्या अनंत इनफाइनाइटी से शुरू होकर घटते घटते सरल वक्र के स्पर्श बिंदु पर आकर सरल वक्र की त्रिज्या के बराबर हो जाती है, राइट। संक्रमण वक्र कई प्रकार के होते हैं, जैसे स्पाइरल या पैराबोला, और इनकी जो त्रिज्या है इन्फिनिटी से लेकर एक सर्कुलर वक्र के स्पर्श बिंदु पर आकर एक सरल वक्र की त्रिज्या के बराबर हो जाती है, राइट। मैं आपको डायग्राम से समझाना चाहूंगा, डायग्राम बना करके समझिए कि आपकी ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। पहले स्ट्रेट लाइन हो गया, स्ट्रेट लाइन से चलता जा रहा है। फिर आपका ये क्या है, यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पे कुछ और रेडियस है, फिर आकर के आपकी एक तरह से सर्कुलर रेडियस बन जाती है। फिर आपकी रेडियस कुछ है, फिर आपकी एक स्ट्रेट लाइन सीधी बन जाएगी, इस तरह से स्ट्रेट लाइन सीधी हो जाएगी, राइट। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, राइट। यहां पर भी क्या है, स्ट्रेट लाइन, राइट। यहां पर इसकी रेडियस
कुछ और है, इनफाइनाइटी है रेडियस, कैसी है, इनफाइनाइटी है। फिर यहाँ पर रेडियस किसी एक पॉइंट पर मान लीजिए ये इनफाइनाइटी रेडियस है। फिर इसकी R1, फिर यहाँ पे आए R2, राइट। इसी तरह से यहाँ पर आए Rn, राइट। फिर एक पॉइंट ऐसा होगा जहां से इसकी रेडियस क्या होगी, सेम हो जाएगी, जिसका एक ही बिंदु, इसका जो सेंटर पॉइंट होगा एक ही सेंटर पॉइंट होगा। यानी कि इसकी R0 ले लेता हूं, इसको R0 ले लेता हूं, राइट। इसकी क्या है रेडियस, यहाँ पर क्या है, सेम हो जाएगी। जिस पॉइंट पर एक स्थिति ऐसी आएगी जहां पर आपकी सेम हो जाएगी रेडियस, राइट। यहाँ पर क्या है, सर्कुलर कर्व बन जाता है। फिर यहाँ से आगे अगेन क्या हो जाता है, अगेन हो जाता है यहाँ पे, राइट, R1 सॉरी R2 और Rn, राइट। इस तरह से फिर आपकी एक स्ट्रेट लाइन हो जाती है, यहाँ पर रेडियस क्या हो जाती है, इनफाइनाइटी हो जाती है स्ट्रेट लाइन पर, राइट। तो इस प्रकार का जो कर्व दिया जाता है किसी रोड्स को बनाने में या किसी रेलवे ट्रैक बनाने में, तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन कर्व बोलते हैं, यानी कि स्पाइरल कर्व बोलते हैं। स्पाइरल का मतलब समझते हो, इस तरह से, राइट। इस प्रकार का कुछ होता है, राइट, समझ गए। अब हम देखते हैं आगे, राइट। यही था। अगला जो वक्र है, अगला जो कर्व है वो होता है लेमनिस्केट वक्र होता है, राइट। यह वक्र कर्व भी संक्रमण ट्रांजिशन कर्व की भांति होता है। अधिकतर शहर में सड़कों में प्रयोग किया जाता है जहां पर विस्थापन कोण यानी कि डिफ्लेक्शन एंगल बड़ा होता है, ये उस जगह पर किया जाता है, राइट। ट्रांजिशन कर्व कहाँ पर यूज होता है, किसी रेलवे ट्रैक या किसी यानी कि हाईवे पर होता है, और ये वहां पर दिया जाता है जहां पर यानी कि वक्र किस जगह दिया जाता है, जहां पर आपकी व्हीकल्स की स्पीड जो है हाई होती है, राइट। स्पाइरल और पैराबोला दो प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों आपको आई होप, आशा करता हूं आपको ये हमारी लेक्चर वीडियो पसंद आएगी और आप इसी तरह से अपनी सेमेस्टर एग्जाम की तैयारी करते रहिएगा। और जो नोट्स जो मैंने ये पढ़ाया है इसको वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स भी साथ बनाते रहिएगा, जिससे कि लास्ट टाइम पर एग्जाम पेपर देते समय आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। और अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई पॉइंट ऐसा है जो आपको समझ में या अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हुई है, तो आप वीडियो को देख सकते हो और हमारे कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम को लिख सकते हो, क्वेश्चन दे सकते हो, और आपको हर क्वेश्चन का आपको जवाब मिलेगा। ये चाहे भले ही लेट मिलेगा, पर लेकिन मैं सभी का जवाब आपको दूंगा, राइट। तो आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा वीडियो आपको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंजॉय कीजिएगा और एंजॉय के साथ साथ पढ़ाई भी कीजिएगा, राइट। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।